किसी एक समाज में, गली में या मोहल्ले में आपको एक ऐसा किरदार जरूर देखने को मिलेगा जिसके स्वभाव की मिसाल ही उसकी पहचान होती है। भगवान का प्रिय भक्त गरीब क्यों रह जाता है? समाज में जिसकी सच्चाई, ईमानदारी और भगवान भक्ति की उदाहरण सबको दी जाती है, वो इंसान हमेशा गरीबी में क्यों जीता है? आप तो ये जानते ही होंगे, मर्द कमाएगा तो ही इज्जत पाएगा। जो इंसान बिना किसी लालच के धार्मिक कार्य ईमानदारी से निभाता है, वो हमेशा किसी पद के लिए क्यों भुला दिया जाता है? भगवान पर सारे फैसले डाल देने का अंतिम परिणाम कैसा होता है? मेहनत करने वाले के लिए भगवान नहीं, मेहनत अहम क्यों होती है? क्या इसकी कामयाबी के पीछे भगवान का आशीर्वाद नहीं होता, या उसकी कामयाबी के पीछे कोई और राज होता है? आज हम ये भी जानेंगे कि समाज में जिसकी सच्चाई, ईमानदारी और भगवान भक्ति की उदाहरण सबको दी जाती है, वो इंसान हमेशा गरीबी में क्यों जीता है? क्या उसे धन दौलत, मोह माया की ज़रूरत नहीं है? क्या उसका परिवार भी मोह माया से दूर रहना चाहता है, जिसके लिए सारा परिवार कम कमाई में खुश हैं? आज हम आपको कोई भी उदाहरण नहीं देंगे, क्योंकि आज के विषय की उदाहरण आप सभी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्योंकि किसी एक समाज में, गली में या मोहल्ले में आपको एक ऐसा किरदार जरूर देखने को मिलेगा जिसके स्वभाव की मिसाल ही उसकी पहचान होती है। जो हर धार्मिक त्योहार में सबसे आगे रहता है, जिसको इस त्योहार में होने वाले कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी दे दी जाती है, और वो इस जिम्मेदारी को भाग भाग कर पूर्ण रूप से निभाता है। इतने सच्चे से भक्ति करने पर भी ये भगवान का प्रिय भक्त गरीब क्यों रह जाता है? आज ये राज भी आपके समक्ष पेश करते हैं। दरअसल बात यह है कि जिस परिवार में भगवान के विचारों को हर समय महत्व दिया जाता है, उस घर में पैदा होने वाला बच्चा भगवान भक्ति और उनकी कहानियों में खो सा जाता है और जिंदगी की असली वास्तविकता को भूल जाता है। ये बच्चा यही सोचता रहता है कि मैं तो भगवान पर भरोसा करता हूँ, जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और मेरा हर काम मेरी जिम्मेदारी भगवान पूरी करेगा। ऐसे ही वो अपनी जिंदगी का हर फैसला भगवान पर छोड़ देता है, जिससे उसका आत्मविश्वास अपने से हटकर भगवान पर हो जाता है। वो इसी सोच में जीता है कि एक दिन उसका भगवान उसकी मन की बात सुनकर उसे किसी न किसी खजाने तक पहुंचा देगा। इसी सोच में उसकी जवानी और बुढ़ापा बिना कमाई के निकल जाता है। परिणाम स्वरूप उसके पास ना कोई जमा पूंजी है, ना ही घर में इज्जत। आप तो ये जानते ही होंगे, मर्द कमाएगा तो ही इज्जत पाएगा। इन बातों से बुढ़ापे में उसका मन कुछ सवाल उससे पूछता है तो वो फिर से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, क्योंकि सोचने की शक्ति तो वो भगवान को दे चुका होता है। और यही इंसान जो अब घर पर बीवी बच्चों से नाकारा होने की बातें सुन रहा होता है, उसकी उदाहरण बाहर वाले अपने बच्चों को दे रहे होते हैं कि इनके जैसा ईमानदार और सच्चे दिल का इंसान बनना चाहिए। वो बेचारे क्या जाने कि भगवान पर सारे फैसले डाल देने का अंतिम परिणाम कैसा होता है। हाँ, जिस घर में एक ऐसा किरदार हो जाता है, उस घर में आगे की पीढ़ी मेहनत करना सीख जाती है, और ये वही मेहनती इंसान होते हैं जिनको भगवान पर निर्भर रहने का सत्य का ज्ञान ऐसा मिलता है कि फिर कभी वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अगर आप हमारे तर्क से सहमत नहीं हैं, तो आपने देखा होगा जो इंसान भगवान की सच्ची आराधना करता है, उसकी सब इज्जत तो करते हैं, पर कभी भी कोई भी धार्मिक संगठनों के सदस्यों में उसको उच्च स्थान नहीं देता। ऐसा क्यों? जो इंसान बिना किसी लालच के धार्मिक कार्य ईमानदारी से निभाता है, वो हमेशा किसी पद के लिए क्यों भुला दिया जाता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि किस पद पर कौन विराजमान होगा, ये सब जेब की जमा पूंजी तय करती है। आप किसी भी धर्म या वर्ग को देख लें, हमेशा भगवान का सच्चा भक्त गरीब होगा और भगवान की कार्य व्यवस्था संभालने वाला अमीर। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा किस तरीके से कमाया गया है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम मंदिर मस्जिद में होने वाले फैसलों के मुख्य निर्धारक होंगे, और क्योंकि तुम पैसों वाले हो तो फैसला वो नहीं होगा जो होना चाहिए था, फैसला वो होगा जो आपने तय किया है। आज का विषय ये सीख देता है कि पैसे कमाओ, चाहे धोखे से कमाओ या फिर ईमानदारी से, अंत में भगवान भी मिलेगा और इज्जत भी। अगर आपको इस वीडियो से कोई मार्गदर्शन मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक शेयर आपके प्रियजनों की इज्जत और जिंदगी दोनों ही बचा सकता है। अगर कोई सवाल है तो हम कमेंट घर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।